राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक अपडेट है। आरोपी राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की एआई फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दोनों की ट्रैकिंग करते एआई वीडियो। शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी के परिजनों से भी पूछताछ कर सकती है। सबूत जुटाने के लिए इंदौर आ सकती है एसआईटी की टीम। ट्रैकिंग करते हुए इनका वीडियो वायरल हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं ये सोनम और राज कुशवाहा का, जो दोनों प्रेमी हैं। हालांकि पुलिस की इंट्रोगेशन जो कि 8 दिनों से लगातार जारी है, उसमें सोनम ने कई अहम खुलासे किए हैं। जैसे सोनम ने यह बताया है कि मर्डर से पहले उन लोगों के बीच प्लानिंग ये थी कि डेड बॉडी पुलिस के हाथ नहीं आनी चाहिए, ये प्लान कर रहे थे वो। ये पुलिस के इंट्रोगेशन में जो शिलांग पुलिस को बता रहे हैं वो हम आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं। ये तो एआई, इस तरह के वीडियो बहुत सारे वायरल होंगे, इस तरह की फोटोज वायरल होंगी ट्रैकिंग करते समय सोनम और राज कुशवाहा की। बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि सोनम अपना जुर्म कबूल कर रही है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ है। अंशुल मुकाती इंदौर से हमारे संवाददाता। अंशुल, अभी का क्या अपडेट है? राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ये सभी पुलिस कस्टडी में है, 8 दिन से रिमांड पर है। इसमें कोई एनी अपडेट, नया इंफॉर्मेशन कोई? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि आज जो है राजा रघुवंशी का 13वीं का कार्यक्रम है। हम इस वक्त राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं और मेहमानों का आना जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही आईबीसी से सब बातचीत कर रहे थे राजा के पिता, तो उनका ये कहना था कि सोनम के परिजनों को यहाँ पर वे शामिल नहीं होने देंगे। यानी कि अब ये एक सबसे बड़ा अपडेट है कि राजा रघुवंशी की 13वीं के कार्यक्रम में सोनम के परिजन जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं। और इसी के साथ जो उनके पिता है उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम जो है वो यदि इंदौर आती है तो उसे थप्पड़ मारने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके दादा बनने के सपने को तोड़ दिया है। राजा जो है उस को लेकर के परिवार में एक अलग ही माहौल था। सबसे प्रिय जो है वो माना जाता था पिता का, और उनका ये सपना था कि वो जब दादा बने तो अपने पोते को अपनी गोदी में खिलाएं, और सोनम ने उसी सपने को तोड़ दिया है। और कई अब ऐसे फोटो वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई एआई जनरेटेड फोटो वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैं वो सोनम रघुवंशी के नाम से बन चुके हैं, और जिसपे कि कई फॉलोअर्स जो हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अब एआई से राजा और सोनम के ऐसे फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि उन्हें पहाड़ी में घूमते हुए बताया गया है। साथ में उनके कई पुराने फोटोज बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सबकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। परिवार भी ये कह रहा है कि जो एआई जनरेटेड फोटो वीडियोज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और इसलिए शिलांग पुलिस को इस पर कोई कड़ी आपत्ति जो है वो लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज 13वीं का कार्यक्रम है। आज 13वीं के कार्यक्रम में लगातार मेहमान तो आ रहे हैं, लेकिन सोनम के परिवार से किसी को भी इस 13वीं के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये राजा रघुवंशी के पिता ने कहा है। उनका साफ कहना है कि एक सपना था उनका कि वो अपने पोते को गोदी में खिलाना चाहते थे, और लगातार पूछताछ तो इस पूरे मामले में हो ही रही है। 11 तारीख को सोनम और जो आरोपी हैं उनका रिमांड जो है शिलांग पुलिस को मिला था, और आज जो है वो पूछताछ और जो सीन रिक्रिएशन कराने का काम है उसका आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल 17 तारीख को फिर से इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से रिमांड जो है उसकी अवधि बढ़ाने के लिए भी कोर्ट से शिलांग पुलिस जो है वो कह सकती है, क्योंकि अभी कई जांच होना बाकी है। सोनम को इंदौर लाना बाकी है, जो अलग अलग सबूत है उसे जुटाना बाकी है, और इसके लिए एसआईटी की टीम भी जो है वो कभी भी इंदौर आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा की चेन है वो कहाँ पर है, वो किसके पास है, और उसे रिकवर करना है पुलिस के लिए। और ये संभावना जताई जा रही है कि जब कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये भी कहा जा सकता है कि इन्हें आरोपियों को इंदौर लेकर जाना है, जो अलग अलग जगह पर ये छुपे थे, चाहे वो आरोपी विशाल का घर हो, राज का घर हो, या वो फ्लैट हो जहां पर कि सोनम को रुकवाया गया था, उसे लेकर के पुलिस जो है उसे इन आरोपियों को इंदौर लेकर के आएगी। और यहाँ से कई सबूत जो है पुलिस को जुटाने हैं, कई चीजें जो हैं वो रिकवर करना है। बिल्कुल, पुलिस रिकवर करने की कोशिश लगातार कर रही है सबूत जुटाने की। लेकिन राजा के पिता का जो दर्द है, अभी अंशुल मुकाती बता भी रहे थे, आज 13वीं का दिन है। उनके पिता अशोक का जो दर्द है कई बार वो वाजिब लगता है, और वाजिब है भी, क्योंकि जवान बेटे का जब साथ छूट जाता है, और उसके कत्ल में साथ कौन था, उसके कत्ल को किया किसने, किसने कत्ल किया? जो पलक पावड़े बिछाकर जिस बहू को घर लेकर आए उसने कत्ल किया। यही वजह है कि राजा के पिता अशोक का ये दर्द है
कि वो इस 13वीं के कार्यक्रम में सोनम के घर वालों को नहीं आने देंगे। सोनम ने दादा बनने का सपना तोड़ दिया, ये राजा के पिता का कहना है। अभी थोड़ी देर पहले अंशुल ने बात की थी, उस बातचीत का छोटा सा अंश आपको सुना रहे हैं। मैंने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और धूमधाम करने के बाद में उसके मेरा बेटा इस घूमने के बहाने उसको लेकर चली गई। अब उसने ये नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहा है। एंड टाइम में वो बोलती है कि अपन जा रहे हैं वहाँ कामना मंदिर, और वहाँ जाकर उसने ये अंजाम दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी मनाता था, चलो आज मेरे घर में पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, दादा बनने के सपने देख रहा था, मगर वो 4 दिन में दादा बनने की उम्मीद ही खत्म। धन्यवाद अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आपने राजा के पिता से बात की और आगे बढ़ेंगे, धमतरी अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे।